नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, प्रवासी मतदाताओं से किया जा रहा संपर्क। प्रवासी वोटर्स को साधने के लिए महेंद्र भट्ट ने संभाली कमान। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की धामी सरकार को चेतावनी। केदारनाथ में बीजेपी के खिलाफ करेंगे प्रचार प्रसार। कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की रखी है मांग। उत्तराखंड में नए शहर बसाने की कवायद शुरू। श्रीनगर में बसाई जाएगी पहली टाउनशिप। जगहों को किया जा रहा चिन्हित। बढ़ती आबादी के दबाव को कम करने की कोशिश। और राजधानी देहरादून में उपनल कर्मी फिर भरेंगे सरकार के खिलाफ हुंकार। 22,000 उपनल कर्मियों ने किया हड़ताल का ऐलान। नियमितीकरण की कर रहे मांग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं केदारनाथ उपचुनाव की। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। विधानसभा क्षेत्र के साथ ही प्रवासी मतदाताओं को भी भाजपा अपने पक्ष में साधने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद प्रवासी मतदाताओं की कमान अपने हाथों में संभाले हुए हैं और उनसे संपर्क करने के लिए वो अन्य प्रदेशों में लगातार दौरे भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवासी प्रकोष्ठ है, खासतौर पर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से प्रकोष्ठ बने हुए हैं, वो देश के उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का में बड़ी संख्या में भारतीय समाज के लोग वहां निवास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि केदारनाथ विधानसभा में आपदा के बाद अनेकों लोगों का पलायन हुआ है। बड़ी संख्या में उनके मतदाता काम के सिलसिले में दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, लुधियाना में। तो हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत जिनका क्षेत्र पड़ता है, ऐसे सब लोग के साथ मेरा मिलना हो रहा है। दिल्ली में मेरी बैठक हुई है, आज मैं लुधियाना आया हूँ, लुधियाना के अंदर बैठक है। और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में अच्छा मतदान केदारनाथ के इस बाई इलेक्शन में हो, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार इन दिनों खासा चर्चाओं में हैं। वजह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज मुखर करना, आईएएस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का मामला और अब केदारनाथ उपचुनाव से पहले वहां जाने की तैयारी। और इन्हीं सब मुद्दों के बीच अब बीजेपी जो है उसके लिए चुनौती बॉबी पवार बन सकते हैं। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट में देखिए। बॉबी पवार की ललकार, उपचुनाव से पहले जाएंगे केदारनाथ, सरकार के खिलाफ करेंगे प्रचार। क्या धामी सरकार को चुनौती में डाल सकते हैं बॉबी पवार? उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। सरकार के सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी है और इन दिनों भाजपा के लिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार किसी चुनौती से कम नहीं है। वो भी तब जब बॉबी पवार ने सरकार को खुले तौर पर चेतावनी दी हो कि अगर युवाओं से जुड़ी कुछ मांगे पूरी नहीं होती है तो बेरोजगार संघ का एक दल केदारनाथ में जाकर सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार करेगा। दरअसल राज्य स्थापना दिवस के दिन देहरादून में बेरोजगार संघ ने करो या मरो भीषण महारैली निकाली, जिसमें उन्होंने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं के लिए अलग से 500 पदों पर भर्ती करने की मांग रखी। बॉबी पवार ने कहा कि भर्ती में आयु सीमा अगर नहीं बढ़ाई जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान सामान्य वर्ग के युवाओं को होगा और केदारनाथ में सामान्य वर्ग के लोग ही रहते हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए केदारनाथ की जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। नहीं, देखिए, हम भाजपा के पक्ष में क्यों प्रचार करेंगे? कम से कम ये हो जाएगा जो प्रदेश भर में जो भाजपा के प्रति, सरकार के प्रति जो एक युवाओं में आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल नहीं करेंगे तो समझ सकते हैं पहले बद्रीनाथ गया, मंगलोर गया, हो सकता है केदारनाथ भी जाएं, क्योंकि इस जो क्राइटेरिया है ये सामान्य वर्ग के युवा के लिए सबसे ज़्यादा खराब है। और उस सीट पर, जिस सीट पर उपचुनाव होने हैं, उस सीट पर सबसे ज़्यादा अगर युवा है, वहाँ एसटी तो है ही नहीं, वहाँ दूसरा भी नहीं है, सबसे ज़्यादा युवा सामान्य वर्ग के युवा है। यहाँ मांगे नहीं मानी गई तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ का एक जत्था केदारनाथ उपचुनाव के लिए रवाना होगा और वहीं पर घर घर जाकर उन्हें सच्चाई बताई जाएगी कि सच्चाई क्या है। हालांकि इस चेतावनी के बाद भाजपा ने युवाओं से भ्रमित न होने की अपील की है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कुछ लोग युवाओं को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं।
रही बात कांस्टेबल में उम्र बढ़ाने की और तमाम महिलाओं के लिए वैकेंसियां निकालने की, तो सरकार इस पर विचार और मंथन कर रही है, पर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी राजनेता या समाज सेवक अगर युवाओं को भ्रमित करके केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और सरकार सभी के बारे में सोच रही है, युवाओं के बारे में भी, महिलाओं के बारे में भी। उधर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का समर्थन किया है। 8 वर्ष से राज्य में पुलिस की भर्ती नहीं निकली है। 8 साल से जो बेरोजगार नौजवान ये इंतजार में था कि पुलिस की भर्ती निकलेगी, हम भर्ती होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 8 साल तक इंतजार करता रहा, और उसके बाद भी आज जब भर्तियां निकलने का समय आ रहा है तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा। एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, कम से कम 8 साल नहीं दोगे तो 4 साल तो दो। जो लोग उम्र जिनकी ओवर एज हो गए, जिनकी आयु निकल गई, वो कहाँ जाएंगे? तो मैं समझता हूँ उनकी मांग जायज़ है और उनको तो बिना सोचे समझे केदारनाथ जाना ही चाहिए। जहां एक तरफ केदारनाथ में जीतने के लिए बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, तो वहीं अब बेरोजगार संघ ने अल्टीमेटम देकर भाजपा की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। देखना ये होगा कि क्या इस चुनौती के बाद सरकार युवाओं की मांगों को पूरा करती है या फिर केदारनाथ उपचुनाव में एक और बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में नए शहर बसाने की कवायद शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रदेश की पहली टाउनशिप किस जिले और कहां पर बसाई जाएगी, इसको लेकर मुहर लग गई है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में नए शहर बसाने की कवायद शुरू। श्रीनगर के पास बसाई जाएगी पहली टाउनशिप। बढ़ती आबादी के दबाव को कम करने की पहल। हाईटेक होंगे नए शहर। धामी सरकार ने उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के बोझ को कम करने के लिए नए शहर बसाने का न सिर्फ ऐलान किया था, बल्कि अब नए शहरों को बसाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रदेश की पहली टाउनशिप को पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर के पास बसाने का फैसला लिया गया है। श्रीनगर के पास बेलकेदार और बेलकंडी मार्ग से लगे क्षेत्र में नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। नई टाउनशिप विकसित करने के लिए जमीन चिन्हित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल उत्तराखंड में 22 नए शहर बसाने की योजना बनाई गई थी, जिनमें से 12 शहर गढ़वाल मंडल और 10 शहर कुमाऊं मंडल में बसाने का प्लान बनाया गया था। लेकिन अब तक सिर्फ 10 शहरों को बसाने के लिए ही जमीन मिल पाई है। उत्तराखंड में नए शहर कहां पर बसाए जाएंगे, आइए एक नजर डाल लेते हैं। डोईवाला के पास दून हरिद्वार हाईवे इंटीग्रेटेड टाउनशिप, दून पोंटा साहिब हाईवे पर छरबा साइबर सिटी, आर्किडिया चाय बागान देहरादून न्यू देहरादून ट्विन सिटी, गोचर हवाई पट्टी के पास बमोत गांव वेलनेस टाउनशिप, रामनगर शहर के पास टूरिज्म टाउनशिप बसाई जाएगी, गोलापार के पास हल्द्वानी न्यू हल्द्वानी ट्विन सिटी, नैनी सैनी एयरपोर्ट के पास पिथौरागढ़ फिल्म एंटरटेनमेंट सिटी प्राग फार्म, किच्छा के पास इंडस्ट्रियल टाउनशिप। धामी सरकार ने इन शहरों का सर्वे करने की जिम्मेदारी अमेरिकन कंपनी मैकेंजी को सौंपी थी, जिसके बाद अब 10 नए शहरों के विकास को लेकर कसरत तेज होती नजर आ रही है। और इस तेजी का नतीजा यही है कि श्रीनगर के पास अब पहली टाउनशिप बसने जा रही है और धामी सरकार की ये पहल प्रमुख शहरों में लगातार बढ़ती आबादी को कम करने में कारगर साबित होगी। उत्तराखंड 38वें नेशनल गेम की मेजबानी कर रहा है, लिहाजा प्रदेश में नेशनल गेम्स के आयोजन को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। खेल के सफल आयोजन को लेकर 5 समिति का गठन भी किया गया है, जो स्पर्धाओं और उनके आयोजन स्थल को लेकर फैसला लेगी। हमारी तैयारियां 100% है, पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लोग उसके अब फिनिशिंग टचेस में चल रहे हैं और जैसे ही GTCC आ जाती है गठित, और यद्यपि GTCC का अनाउंसमेंट हो चुका है, वो जैसे ही कमेटी आती है, कमेटी के साथ हम लोग बैठकर बाकी और निटी-ग्रिटी जो है वो तय कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 28 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेल को
आगाज करेंगे। सोमवार को राजधानी देहरादून में उपनल कर्मी सचिवालय कूच करेंगे। नाराज उपनल कर्मियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर अमल नहीं करता तो संगठन से जुड़े हुए करीब 22,000 कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। बता दें कि उपनल कर्मी समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। दरअसल साल 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल कर्मी के नियमितीकरण पर मुहर लगाई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर दखल देने से इनकार किया है। कल उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का सचिवालय घेराव है। एक महारैली द्वारा सचिवालय घेराव किया जाएगा। सरकार यदि किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती है, उपनल कर्मियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाती है या कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो सभी उपनल कर्मी एकता विहार धरनास्थल पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठ जाएंगे और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम बैठे रहेंगे। 24 साल का उत्तराखंड आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और रोजगार के अलावा अब पहाड़ के युवा जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं। जिन सपनों के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया, वो आज भी पूरा होने की राह देख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं हूं पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड। मैं 24 साल पहले अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश से अलग होने के मेरे कई कारण थे, जैसे पहाड़ की संस्कृति का विस्थापन होना, पहाड़ों पर खाली होते गांव में पलायन रुकना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ जल, जंगल और जमीन को बचाना, और सबसे जरूरी था प्रशासनिक कार्यों की बदहाली को खत्म करना। मैं उत्तराखंड अलग होकर भी समस्या का समाधान नहीं कर सका। ये दर्द है उन राज्य आंदोलनकारियों का जिन्होंने उत्तराखंड को बनाने का सपना देखा और साकार भी किया, लेकिन जिस मकसद से पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड अस्तित्व में आया, आज भी वो समस्याएं पहाड़ों पर सीना ताने खड़ी हैं। पहाड़ पर सीमांत क्षेत्र आज भी मुख्यालय से जुड़ने के लिए सड़क का इंतजार कर रहे हैं। उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड में जान जोखिम में डालकर गांव के छात्र और ग्रामीण पुराने संसाधन जैसे ट्रॉली, लकड़ियों के फट्टों के बने पुल के जरिए नदियों को पार करते हैं। 24 साल के युवा प्रदेश उत्तराखंड के पहाड़ पर मरीज और गर्भवती आए दिन डंडी कंडी की मदद से अस्पताल पहुंचती हैं। कई बार प्रसव दुर्गम रास्तों पर हो जाते हैं और कई मरीज अपनों के कांधों पर दम तोड़ देते हैं। गलती से अगर अस्पताल पहुंच जाए तो उपचार के अभाव का शिकार होते हैं। पहाड़ों पर स्कूलों की दशा भी किसी से छिपी नहीं है। स्कूल जर्जर हालत में है और पढ़ाने के लिए शिक्षक मौजूद नहीं है। जहां कहीं शिक्षक है तो वहां छात्र नहीं है, क्योंकि रोजगार के चलते पहाड़ों से पलायन 24 साल के युवा प्रदेश उत्तराखंड में आज भी नहीं रुका है। पलायन आयोग के गठन के साथ ही साल 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में बदलाव किया। तब सरकार ने तर्क दिया कि पहाड़ों पर प्राइवेट संसाधनों के आने से रोजगार के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन आज उत्तराखंड जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए भू कानून की लड़ाई में उलझ गया है। रोजगार के लिए मूल निवास की मांग युवा कर रहे हैं। एक मूल आवश्यकता है। पहले भी मूल निवास था, बाद में बदल गया, स्थानीय निवास बन गया। अस्थायी निवास की आवश्यकता नहीं और लोगों की भी मांग है और मैं भी प्रबल मांग के साथ मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को मूल निवास मिलना चाहिए, भू कानून बनना चाहिए, ये यहाँ के हित में है। 15 साल की अवधि के लिए जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र दे दिया जा रहा है। कोई आदमी आके 6 महीने पहले आपके यहाँ बसा है, मकान मालिक से उसने जो है लिखा के ले लिया है, मेरे मकान में जो है 15 वर्ष से रह रहा है और राजस्व विभाग से मिली भगत करके उसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। उत्तराखंड के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके हकों पर डाका डालते हुए उनको नौकरी मिल जाती है। पिछले 24 साल में उत्तराखंड ने 5 सरकारें देखी। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में कुछ बदलाव नहीं हुआ। जो योजनाएं चली उनका डंका सरकारों ने जरूर बजाया। निरंतर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी हैं उनके नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड विकास की ओर बहुत अग्रसित हो रहा है। आज हमारा जनपद भी विकास की ओर काफ़ी अच्छा अग्रसित हो रहा है। तो मैं तमाम आंदोलनकारियों को जिस तरह से हम सबको मिलकर कि कैसे और अच्छा उत्तराखंड पूरे
देश में पूरे उत्तराखंड प्रथम स्थान पर के आगे की ओर अग्रसर हो और पूरे देश के अंदर पहला राज्य हमारा उत्तराखंड राज्य बने। इस योजना के साथ हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर काम कर रही है और हम कहीं न कहीं हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की उपलब्धियों में उत्तराखंड स्थायी राजधानी का मुद्दा तो नहीं सुलझा पाया। इतना जरूर हुआ कि गैरसैंण आज ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है। इस साल रजत जयंती के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दूरस्थ क्षेत्रों में साल 2030 तक सड़कों को पहुंचाने का संकल्प लिया है। सशक्त भू कानून लागू करने की बात भी कही है, लेकिन युवा प्रदेश उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार और मूल निवास जैसे मुद्दे मानो गुम हैं। उत्तरकाशी से पृथ्वी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश के साथ उत्तराखंड में भी कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने एक नया ऐप तैयार किया है जिस पर सभी राज्य काम कर रहे हैं। बता दें कि एनसीआरबी द्वारा तैयार किए गए इस ऐप में केस और उससे जुड़े सभी संबंधित कार्यवाही को अपलोड किया जाएगा और यही जानकारी उत्तराखंड पुलिस को CCTNS पोर्टल पर मिलेगी, जिससे पुलिस कर्मियों को संबंधित केस से दस्तावेज तैयार करने में आसानी होगी। भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है, इसमें जो है अभी तक हम लोग उत्तराखंड पुलिस एक्ट अपना स्वयं का ऐप यूज़ कर रहा था, लेकिन एनसीआरबी ने अभी जो है वो लेटेस्ट अद्यावधिक जो है एक अपना खुद का जो है वो एनसीआरबी ने ऐप उपलब्ध कराया है। पूरे देश में वो जो है सभी राज्य उसको अपना रहे हैं। उत्तराखंड में भी जो है कल एक बृहद प्रशिक्षण इसमें किया गया है, तो इसके बाद सभी के मोबाइल में वो एनसीआरबी का ऐप डाउनलोड होगा। तो इससे हमारी जो क्राइम सीन पे जो भी कार्रवाई है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, क्राइम सीन की जो भी कार्रवाई है, सीजर होती है, अरेस्टिंग होती है, उस सारी कार्रवाई जो है अपना अभी इसके बाद विवेचक जो है उस ऐप के माध्यम से करेंगे और वो सारा डेटा डायरेक्टली जो है हमारा CCTNS और उसके बाद वो क्लाउड के सर्वर में जाएगा। रुड़की सिविल लाइन अस्पताल में कुछ डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के नदारत रहने से मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि इस पर हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि मामले में गोपनीय जांच की जा रही है और जो भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिला डॉक्टर का तो जो रवैया है बहुत खराब है। वो ये समझते हैं कि शायद जो है सरकारी नहीं है, ये तो प्राइवेट है। हर आदमी बैठा रहता है, मोबाइल देखता रहता है, उसके अलावा उनको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसा आपके द्वारा भी संज्ञान में लाया गया है, इसको मैं अपने लेवल पर पर्सनली गोपनीय रूप से मैं जांच भी करा लूँगा इसकी। यदि ऐसा कुछ मिलता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की। लोहाघाट में भी पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर बिना हेलमेट, रैश ड्राइविंग और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। पुलिस ने 16 बाइक और स्कूटी सीज की है। आपको बताते कि 2 युवकों के चालान भी काटे गए हैं। उधर थाना अध्यक्ष ने बताया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ऐसा है कि जो स्कूल टाइम में बच्चे निकलते हैं तो कुछ मंचूले टाइप हैं, कुछ स्पीड ड्राइविंग करते हैं, कुछ बिना हेलमेट हैं, जिनके कारण उनका जीवन तो भय में रहता है, उसके अलावा अपने साथ दूसरों का जीवन भय भी डालते हैं। इसमें हमने अभियान चला रखा है। वहीं रुड़की के माधोपुर गांव में मामूली कहासुनी के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। बता दें कि इस घटना में 7 लोग से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें हायर सेंटर ऋषिकेश रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले शादी में डीजे को लेकर हंगामा हुआ था। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। हम तो अपने काम में होते हैं और काम पर इन्होंने प्लानिंग करके कई तलवार थी, किसी का हाथ में हॉकी थी, किसी का हाथ में होती पलकटी, इस तरह मारे। ये एक तो गुड्डू था, एक असलम था, एक का नाम तुम्हारा मुरसलीम था, एक तालिब था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा प्रवासी मतदाताओं से किया जा रहा संपर्क। प्रवासी वोटर्स को साधने के लिए महेंद्र भट्ट ने संभाली कमान। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की धामी सरकार को चेतावनी। केदारनाथ में बीजेपी के खिलाफ करेंगे प्रचार प्रसार। कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की रखी है मांग।
उत्तराखंड में नए शहर बसाने की कवायद शुरू। श्रीनगर में बसाई जाएगी पहली टाउनशिप। जगहों को किया जा रहा चिन्हित। बढ़ती आबादी के दबाव को कम करने की कोशिश। और राजधानी देहरादून में उपनल कर्मी फिर भरेंगे सरकार के खिलाफ हुंकार। 22,000 उपनल कर्मियों ने किया हड़ताल का ऐलान। नियमितीकरण की कर रहे मांग।